क्या आप मुक्ति चाहते हो? मुक्ति क्या है और कैसे मिलेगी? यह मुक्ति आओ आज की वीडियो में सुनते हैं। गुरुजी के भक्तजनों को कोटि कोटि नमन। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और गुरुजी के वचनों को हर रोज सुनकर अपने जीवन को बदलो। मुक्ति, यह शब्द सुनते ही एक अजीब सी ललक जागती है। क्या आप जानते हैं, इस मुक्ति की चाह को जिसने समझा नहीं वह सदा इसके पीछे भागता रहता है, और जिसने इसे पा लिया वह जान जाता है कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। ध्यान से सुनो, यह संसार बंधन नहीं है। बंधन का अनुभव तुम्हारे मन की उपज है। बाहर जो भी है वह मात्र घटनाएं हैं। भीतर जो है वह तुम्हारी प्रतिक्रियाएं हैं, और यही प्रतिक्रियाएं तुम्हें जकड़ लेती हैं। तुम समझते हो कि मुक्ति का अर्थ है संसार से भाग जाना, लेकिन भागकर कहां जाओगे? जब तक तुम्हारा मन बंधा हुआ है तुम कहीं भी रहो, बंधन साथ रहेगा। यह स्वप्न देखने से बेहतर है कि कहीं कोई स्वर्ग मिलेगा जहां तुम मुक्त होगे। ध्यान दो, मुक्ति कहीं और नहीं, यह यहीं और अभी संभव है। यह बंधन का भ्रम तुम्हारे भीतर ही है। मन तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण में होनी चाहिए, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि नियंत्रण एक और बंधन है? जो कुछ भी है उसे होने दो, जो आए उसे स्वागत दो, जो जाए उसे जाने दो। तब तुम देखोगे कि बंधन मिट गया है। तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, जैसे कोई नदी समंदर में मिलकर शांत हो जाती है। मुक्ति का अर्थ है स्वयं से साक्षात्कार। जब तुम अपने सत्य स्वरूप को पहचान लोगे तब तुम पाओगे कि मुक्ति न पाने की कोई समस्या थी, न पाने की कोई आवश्यकता। मुक्ति तो सदा से थी, बस तुम्हें उसे देखना था। तो क्या आप मुक्ति चाहते हो, या यह पूछें कि क्या आप देखना चाहते हो कि आप सदा से मुक्त हो? यही है ध्यान का मार्ग, जागरण का पथ, यहीं और अभी। जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझना होगा कि हम किससे मुक्त होना चाहते हैं। जीवन के तमाम बंधनों से, दुखों से, इच्छाओं से, या फिर स्वयं से? यह प्रश्न जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। मुक्ति की यात्रा बाहरी नहीं, यह पूरी तरह एक आंतरिक खोज है। संसार को दोष देना सहज है। हम कहते हैं कि परिस्थितियां हमें बांधती हैं, लोग हमें जकड़ते हैं, समाज हमारे सपनों पर अंकुश लगाता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या बंधन बाहर है या भीतर? बंधनों का मूल स्रोत हमारा मन ही वह जाल है जो स्वयं बुनता है और फिर उसमें उलझ जाता है। मन कहता है, यदि यह हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, यदि यह न हो तो मैं दुखी हो जाऊंगा। इसी यदि और तो के बीच हमारा जीवन फंसा रहता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो चीजें आप चाहते थे और पा ली, क्या उन्होंने आपको स्थायी सुख दिया? जो मिला वह क्षणिक था और फिर एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। यह सिलसिला अनंत है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जब तक हम यह नहीं समझते कि इच्छाओं का पीछा करना ही सबसे बड़ा बंधन है, तब तक मुक्ति की बात करना व्यर्थ है। ध्यान और स्वीकृति का मार्ग मुक्ति के लिए पहला कदम है ध्यान। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर झांकना। जो कुछ भी हो रहा है उसे बिना प्रतिक्रिया के देखना। जब आप चुपचाप अपने भीतर के विचारों को देखना शुरू करते हैं तो आपको एक अद्भुत सत्य का अनुभव होता है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप उनसे अलग हैं। आप वह नहीं है जो आपका मन सोचता है। आप वह नहीं है जो आपका शरीर महसूस करता है। आप तो मात्र साक्षी हैं, जो देखता है, जो जानता है। ध्यान हमें सिखाता है कि चीजों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। जब आप किसी घटना, व्यक्ति या भावना को पूरी स्वीकृति के साथ स्वीकार करते हैं तब बंधन टूट जाता है, क्योंकि बंधन केवल हमारी अस्वीकृति और संघर्ष से पैदा होते हैं। समर्पण और प्रेम मुक्ति का एक और पहलू है समर्पण। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि आप हार मान लें या कुछ भी न करें। इसका अर्थ है जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना जैसा वह है। जब आप पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तब प्रेम जन्म लेता है। यह प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए होता है। यह प्रेम आपको बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है, क्योंकि तब आप किसी अपेक्षा के साथ प्रेम नहीं करते, आप केवल प्रेम करते हैं। मुक्ति का भ्रम अक्सर लोग सोचते हैं कि मुक्ति का अर्थ है सभी जिम्मेदारियों से छुटकारा पा लेना, लेकिन यह एक भ्रम है।
मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप संसार छोड़ दें, बल्कि यह है कि आप संसार में रहते हुए उससे बंधे न रहें। कोई भी कार्य करते हुए यदि आप भीतर से स्वतंत्र हैं तो वही सच्ची मुक्ति है। यह मुक्ति आपको हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखती है। आप जीवन में भाग लेते हैं, लेकिन जीवन आपको नियंत्रित नहीं करता। जागृति का क्षण, जब यह जागरण होता है कि मैं स्वतंत्र हूं, तब एक नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा प्रेम, करुणा और आनंद की होती है। आपको यह समझ में आता है कि बंधन कभी बाहर नहीं थे, वे केवल आपकी अपनी धारणाओं में थे। यह समझ ही मुक्ति है। मुक्ति कोई गंतव्य नहीं है, यह एक अनुभव है, यहीं इसी क्षण में। जैसे ही आप इसे समझ जाते हैं, संसार वही रहता है, लेकिन आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप वही काम करते हैं, वही जीवन जीते हैं, लेकिन अब बंधन का अनुभव नहीं होता। तो क्या आप मुक्ति चाहते हो? यदि हां, तो देखो अपने भीतर। बाहरी समाधान तलाशने से कुछ नहीं मिलेगा। भीतर की यात्रा ही वह मार्ग है जो आपको आपके सत्य स्वरूप से मिलाएगी। जब आप इस सत्य को जान लेंगे तो पाओगे कि जो कुछ भी तुम ढूंढ रहे थे वह सदा से तुम्हारे भीतर ही था। मुक्ति तो तुम्हारा स्वभाव है, बस उसे पहचानने की देर है। जब मुक्ति की यात्रा में हम गहराई से उतरते हैं, तब यह समझ में आता है कि मुक्ति केवल बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं की सीमाओं से परे जाने का नाम है। यह उस सत्य की खोज है जो हमारी चेतना के मूल में स्थित है। हमने पहले देखा कि इच्छाएं और मन के बंधन कैसे हमारी मुक्ति में बाधा बनते हैं। ध्यान और स्वीकृति के माध्यम से इन बाधाओं को दूर करना संभव है, लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह आत्मा के शुद्ध रूप से साक्षात्कार की ओर ले जाती है। अहंकार का त्याग, मुक्ति की सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपने अस्तित्व से अलग, स्वतंत्र इकाई हैं। यह मैं और मेरा की भावना के रूप में प्रकट होता है। जब तक यह मैं बना रहता है, तब तक कोई भी व्यक्ति वास्तविक मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन अहंकार को समाप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है। इसका अर्थ है अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठकर उस असीम चेतना से जुड़ना जो हमारे भीतर है। यह समझना कि हम केवल यह शरीर या मन नहीं है, बल्कि कुछ उससे कहीं अधिक है। प्रेम और करुणा का जागरण जब अहंकार क्षीण होता है, तब प्रेम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। यह प्रेम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति आसक्त नहीं होता। यह तो एक निरंतर प्रवाह है जो हर जीव और हर परिस्थिति को अपने में समेट लेता है। इस प्रेम से करुणा उत्पन्न होती है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उन्हें बिना किसी शर्त के सहानुभूति देना। जब यह करुणा जागृत होती है तो व्यक्ति न केवल स्वयं के लिए बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए मुक्त हो जाता है। अहिंसा और शांति मुक्ति की अवस्था में व्यक्ति किसी भी प्रकार की हिंसा से मुक्त हो जाता है, न केवल बाहरी हिंसा से बल्कि भीतर की हिंसा से भी। मन के संघर्ष, द्वेष, ईर्ष्या और भय सब शांत हो जाते हैं। भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यह शांति कोई निष्क्रियता नहीं है, यह तो एक सक्रिय चेतना है जो जीवन को उसकी पूर्णता में स्वीकार करती है। यह शांति आपको जीवन के उतार चढ़ाव से परे ले जाती है। जीवन और मृत्यु का बोध। जब व्यक्ति सच्ची मुक्ति का अनुभव करता है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि जीवन और मृत्यु दो अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही सतत प्रवाह के दो पहलू हैं। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, लेकिन आत्मा सदा अजर अमर रहती है। यह बोध व्यक्ति को अनंत शांति प्रदान करता है। वह बिना किसी भय के जीवन जीता है और बिना किसी पछतावे के मृत्यु को स्वीकार करता है। सत्य की अनुभूति, मुक्ति का अंतिम लक्ष्य सत्य की अनुभूति है। यह सत्य कोई विचार नहीं है, न ही कोई सिद्धांत। यह तो एक प्रत्यक्ष अनुभव है जो ध्यान और जागरूकता के माध्यम से ही संभव है। जब यह सत्य प्रकट होता है तो व्यक्ति जान जाता है कि जीवन में कोई विभाजन नहीं है। सभी भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर स्थिति एक ही चेतना का अभिन्न अंग प्रतीत होती है। जीवन में मुक्ति का अर्थ
मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति संसार से भाग जाए या साधु बनकर जंगलों में चला जाए। मुक्ति का अर्थ है संसार में रहकर भी उससे बंधे न रहना। यह एक आंतरिक अवस्था है जो व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों से अछूता रखती है। जब आप मुक्त होते हैं तो आप जीवन के हर पहलू को आनंद के साथ स्वीकार करते हैं। न सुख आपको बांधता है, न दुख आपको गिराता है। आप हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहते हैं। तो क्या आप मुक्ति चाहते हो? यदि हां, तो भीतर की ओर देखो। वह सत्य जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही छिपा है। बस जागो, देखो और जानो, तुम सदा से मुक्त हो। यह यात्रा अंतहीन है, लेकिन इस पर चलना ही सच्चा आनंद है। यही मुक्ति का वास्तविक मार्ग है।